अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू एनलाइटनिंग साइंस। अच्छा, ये वाला चैप्टर ये फर्स्ट है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है स्टोइचोमेट्री, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 हमने मोल पे कवर किया था और पार्ट 2 एवोगाड्रोस नंबर पे, और उनसे रिलेटेड जो जो न्यूमेरिकल्स बोर्ड्स में आते हैं या आपके एप्टीट्यूड में आते हैं वो हमने उन 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर लिए थे। तो ये पार्ट 3 है और इस टॉपिक का नाम ही स्टोइचोमेट्री है। अच्छा, स्टोइचोमेट्री बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, स्टोचॉन और मैट्रॉन से निकला है। चॉन मतलब आपके पास एलिमेंट्स और मैट्रॉन मतलब मेजरमेंट। एलिमेंट की मेजरमेंट्स को हम स्टोइचोमेट्री कहते हैं। अच्छा, जब हम अब स्टोइचोमेट्री का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि भाई कोई बहुत मुश्किल चीज़ या बहुत कोई अननोन चीज़, जबकि अगर देखा जाए तो सच तो ये है कि स्टोइचोमेट्री तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे हम बचपन में मैथ्स में जो बेसिक हम कैलकुलेशंस या बोलें आप वर्ड्स प्रॉब्लम करते थे कि उसमें आपको बोला जाता था, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेंसिल 10 रुपए की है तो बताएं 5 पेंसिल्स कितने की होंगी, या एक काम 3 घंटे में हो रहा है तो बताएं 4-5 वैसे काम कितने घंटे में होंगे। तो इस तरह के मतलब एक आपको किसी चीज़ की क्वांटिटी गिवन होती थी और उसी से रिलेटेड आपको किसी और चीज़ की क्वांटिटी आपसे पूछी जा रही होती थी। तो स्टोइचोमेट्री भी कुछ नहीं है, सिर्फ वही है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स। अच्छा, डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप यानी क्वांटिटी पे रन करती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अच्छा, स्टोइचोमेट्री की शर्त ये होती है कि इक्वेशंस जो आप यूज़ कर रहे हो बैलेंस्ड हो। बैलेंस इक्वेशन हम 9th क्लास में बहुत अच्छी तरह सीख लेते हैं, इसलिए हम एफएससी में आके बहुत बेहतरीन हो जाते हैं इक्वेशंस बैलेंस करने में। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अब रिएक्शन हो रहा है, 2 रिएक्टेंट हैं और मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर मैं आपको इसका मास या इसका वॉल्यूम दूं और मैं बताऊं कि इस मास में अगर इतना प्रोडक्ट बन रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स प्रोडक्ट बन रहा है, तो बताएं इस मास में कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह के रिलेशंस में आपके पास स्टोइचोमेट्री का हम वर्ड यूज़ करते हैं। या हम कुछ ऐसे बोलें कि अगर मैं आपको इसका वॉल्यूम दूं और बोलूँ इस वॉल्यूम में, जैसे फॉर एग्जांपल 20 वॉल्यूम में 40 प्रोडक्ट बन रहा था, अब आप बताएं 80 वॉल्यूम में कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो ये स्टोइचोमेट्री है। स्टोइचोमेट्री में हम 3 रिलेशंस पढ़ते हैं। तो वो 3 रिलेशंस कौन कौन से हैं? ये है मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अच्छा, इस चीज़ में आप ये नोट करेंगे कि जो सिमिलर रिलेशंस है ना वो इजी होते हैं। फॉर एग्जांपल मास टू मास या वॉल्यूम टू वॉल्यूम जो स्ट्रेट रिलेशनशिप्स होते हैं आपस में सेम होते हैं। जबकि जो मास और वॉल्यूम है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मास से पहले हम मास में जाएंगे फिर मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट रिलेशंस पे ही सिर्फ काम कर सकते हैं, सही। लेकिन पहला है हमारा मास मास रिलेशनशिप, तो उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखें मास मास रिलेशनशिप के। फाइंड आउट द मास ऑफ NH3 गैस यानी अमोनिया गैस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, आपको इसमें एक मास गिवन होता है। आपने क्या करना होता है, पहले जो आपको जो भी इक्वेशन आपको दी हुई आपने वो कॉपी डाउन करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन कॉपी डाउन करना है, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन से मास लिखना है। इक्वेशन से मास लिखना है, वो मास जो इक्वेशन आपको खुद बता रही है, सही। और थर्ड पे आपने लिखना है रिक्वायर्ड। या सबसे इजी काम, आप एक काम कर लें, पहले इक्वेशन आप लिखें उसके रिक्वायर्ड लिख लें। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि इक्वेशन में किस किस चीज़ की बात हो रही है। बाकी चीज़ की बात नहीं हो रही इक्वेशन में, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, इसको टोटली इग्नोर कर देंगे हम, सही। उसके बाद हमने क्या करेंगे, इक्वेशन के उन्हीं चीज़ों के उन्हीं आपके पास सब्सटेंस के मास लिखेंगे जिसकी बात हो रही है, और उसके बाद हम सॉल्यूशन कर लेंगे। दुनिया का इजी तरीन मेथड है ये, एक मेथड आप लोग सीख लें। स्टोइचोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, हर न्यूमेरिकल आपका इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, सही। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, यूनिट मेथड होता है, मोल मेथड होता है, बहुत मेथड्स होते हैं। आपकी बुक में जो मेथड दिया हुआ है मोल मेथड से हुआ हुआ है, तो वो थोड़ा मुझे टिपिकल लगा कि पहले मोल्स निकालना है उसके बाद हमें फैसला करना है कि भाई क्या करना है आगे। ये बहुत ईजी तरीन और बहुत शॉर्ट मेथड है, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे ना तो आपको मेथड नहीं बोला गया होगा कि आपको इस मेथड से ही करना है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपका आंसर सही हो, आपकी कैलकुलेशन सही हो, सही। अब हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया हमने इक्वेशन कॉपी डाउन की। फिर इक्वेशन में बात हो रही है फाइंड आउट द मास ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का मास लिखना है तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया रिक्वायर्ड में। फिर फाइंड आउट हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड है तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद हमने कहा रिएक्शन ऑफ 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अमाउंट हमें 56 दिया हुआ है,
ये आ गई रिक्वायर्ड में। अब गिवन में जो इक्वेशन में जो बेसिक बात हमें पता है, या इक्वेशन जो हमें बता रही है, हमने नाइट्रोजन का मास हमें पता है कितना होता है, 14 होता है, और 14 इंटू 2 किया तो हमारे पास 28 आ गया। हाइड्रोजन का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, तो हाइड्रोजन को हमने टोटली निगलेक्ट कर दिया। सही, फिर इसका हमने मास कैसे देखा, हमने पहले नाइट्रोजन का मास देखा 14, फिर हाइड्रोजन का हमें पता है कितना होता है 1, और 3 है तो इंटू 3, और यहाँ 2, इसको ऐसे करके हमने कैलकुलेट कर लिया। सही, जब मास कैलकुलेट किया तो 34 आ रहा है। अब हमने क्या किया, हमने इन दो वैल्यूज़, गिवन की वैल्यूज़ का और रिक्वायर्ड की वैल्यूज़ को हम रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी 28 रेशो 34, 28 नाइट्रोजन से 34 ग्राम हमारे पास अमोनिया बन रही थी, तो 56 नाइट्रोजन से हमारे पास कितने ग्राम अमोनिया बनेगी। सही, इसका टोटल मतलब बस ये है। फिर हमने क्या किया, इसको हमको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा और फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो 28x हो गया ये, और 56 4 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ x फाइंड आउट करना था, तो x इस साइड पे आ गया, 28 मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड में आ गया। फिर जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास मास क्या आ गया, 68 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। इसका मतलब ये हुआ कि 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करी थी, तो 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन 68 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करेगी। बस ये एक मेथड है, रेशो मेथड हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। ये मेथड अगर आपका पक्का हो गया ना, तो बस आपके लिए हर न्यूमेरिकल आसान है स्टोइचोमेट्री का। अच्छा, अब ये क्वेश्चन 2 है हमारे पास, फाइंड द मास ऑफ PCl3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 250 ग्राम्स ऑफ PCl5। PCl3 क्या है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। सही। अच्छा, पहला मैंने आपको स्टेप बताया, पहले तो हम इक्वेशन कॉपी कर लेंगे, फिर इक्वेशन में किन दो चीज़ों की बात हो रही है हम वो लिख लेंगे। किसकी बात हो रही है, PCl3 और PCl5 की हो रही है। तो अब हमने क्या किया, अच्छा मास किसका फाइंड आउट करना है, PCl3 का करना है, तो x लगा दिया। अच्छा, प्रोड्यूस मास PCl5 का गिवन है 250, तो हमने 250 लिख दिया। अब हमने एक्चुअल मास लिखा है, एक्चुअल मोलर मास लिखा, तो इक्वेशन हमें बता रही है। PCl3 का हमने कैलकुलेट किया, फॉस्फोरस का हमें पता है 31 होता है, क्लोरीन का 35.5। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे किया, फॉस्फोरस का 31 रखा प्लस क्लोरीन का 35.5, और कितने 3 मॉलिक्यूल्स थे, तो ऐसे करके कैलकुलेट जब हमने किया तो इसका आया 137.5। और इसमें भी हमने सेम ऐसे ही किया, लेकिन बस 3 की जगह 5 मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि पेंटाक्लोराइड था, तो इसका आंसर आया 208.5। फिर हमने सेम वही रेशो मेथड लगाया, गिवन का गिवन से रेशो और रिक्वायर्ड का रिक्वायर्ड से रेशो। अच्छा, रेशो तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, x 208 से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ की डिवाइड हो गया, बाकी ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो गई, तो मास हमारे पास क्या आया 164.8 ऑफ PCl3। इसका मतलब क्या हुआ, 137.5 ग्राम आपके पास 208.5 PCl5 बना रहे थे, तो 164.8 PCl3 कितना आपके पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाएंगे 250। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, तो थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड आउट द मास ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 500 ग्राम ऑफ NaCO3। ये है सोडियम कार्बोनेट सॉरी, और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। इक्वेशन कॉपी कर ली। इक्वेशन में जिन दो चीज़ों की बात हो रही है पहले हमने वो समझा, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की हो रही है, ना कार्बन डाइऑक्साइड का कहीं जिक्र है और ना वाटर का कहीं जिक्र है। अच्छा, फाइंड मास किसका करना है, रिक्वायर्ड किसका मास है, सोडियम कार्बोनेट का, और गिवन किसका है 500 ग्राम्स, गिवन आपके पास किसका है सोडियम बाइकार्बोनेट का। सही, फिर उसके बाद हमने एक्चुअल मास कैलकुलेट किया, कैसे किया हमें पता है, सोडियम का 23 इंटू 2 हो गया, प्लस लगाएंगे आपके पास कार्बन का 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 किया, ये आपके पास इस तरह आ गया 106। इसका कैसे करेंगे, 2 ब्रैकेट से बाहर है, 2 रखा, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और फिर क्या है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सॉरी ये प्लस है, 16 इंटू 3 कर लिया, तो इस तरह कैलकुलेट किया था, हमारे पास 168 ग्राम्स आ गया। सही, अब हमने रेशो मेथड किया, गिवन का गिवन से और रिक्वायर्ड का रिक्वायर्ड से रेशो करके हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड में हो गया, मास हमारे पास क्या आया 315.4 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट।
106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से 168 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट बन रही थी। 315.4 से कितनी 500 बन जाएगी। सही। अब इसको क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम। 4 बेसिकली एग्जाम्पल है आपकी बुक की, सिंटेक्स बुक जो नई वाली है केमिस्ट्री की, उसकी पेज नंबर 7 पे मौजूद है, एग्जाम्पल 1.7। सही। अच्छा, इसमें क्या आपको बात की जा रही है, इसमें कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमें मास किसका कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का। अच्छा, दैट कैन बी ऑब्टेन बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मास हमारे पास गिवन है, हमने इक्वेशन कॉपी की, रिक्वायर्ड किसका मास था, कार्बन डाइऑक्साइड का था, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, एक्स लगा लें, कुछ भी लगा लें। अच्छा, गिवन किसका था, लाइमस्टोन का था, लाइमस्टोन गिरा CO3। अच्छा, लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन में कैल्शियम होता है, आपके पास कार्बन होता है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, हमने जब लिख लिया, फिर हमने देखा कि इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। अच्छा, गिवन में हमने क्या किया, इसके एक्चुअल अमाउंट्स लिख लिए। 100 ग्राम हमें पता कैसे कैलकुलेट किया, कैल्शियम का क्या था 40 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास होता है 12 प्लस 16 ऑक्सीजन का इंटू 3। इस तरह कैलकुलेट किया तो हमें 100 ग्राम्स आया। कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता है 44 होता है। रेशो मेथड अप्लाई किया, गिवन का गिवन से रेशो और रिक्वायर्ड का रिक्वायर्ड से रेशो। अच्छा, आप ये देखें कि क्वेश्चन मार्क इधर आता ना, तो ये X/5 आता, 50 आता, सॉरी। तो जो चीज़ जहाँ है आपने बस उसका वैसे ही रेशो लेना है, या आगे पीछे चीज़ें नहीं करना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। सही। 50 पहले था, 50 पहले, और यहाँ क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स। लेकिन इन केस आपसे ये लाइमस्टोन का मास पूछ रहे होते और कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन होता, तो एक्स यहाँ आता, यानी X/50 हो जाता। तो जो चीज़ जैसी इसको वैसे ही लगाइएगा। इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो मास क्या आया 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होगी। कितना 50 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन, सॉरी 50 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, यहाँ पे हो गए हमारे न्यूमेरिकल ख़त्म, लेकिन बुक के कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो जब हम न्यूमेरिकल सेपरेटली करेंगे तो हम तब कर लेंगे, जब तक आप लोग प्रैक्टिस कर लें उन न्यूमेरिकल्स की। अच्छा जी, अब है हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये थोड़ा सा चेंज है, इसमें चेंजिंग क्या है भाई, मास हमने बिल्कुल वैसे ही फाइंड आउट करना है जैसे हम कर रहे थे, लेकिन वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमने मास से वॉल्यूम पे कन्वर्जन करनी है, जो कि 2 मेथड से हो सकती है। अगर आपको STP कंडीशन दी गई होगी ना, तो आपने सिंपल फार्मूला पुट करना है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू स्टैंडर्ड। हमने वॉल्यूम क्या पढ़ा था, क्या होता है 22.4, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। STP का मतलब हम पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर इसमें हमारे पास क्या होता है 273 केल्विन, लेकिन अगर केल्विन में नहीं दिया गया तो 0 सेल्सियस भी हो सकता है। प्रेशर हमारे पास क्या होता है 1 atm, और 1 atm नहीं हुआ तो 760 टॉर भी हो सकता है। सही। वॉल्यूम हमने पढ़ा, वॉल्यूम कहाँ, ये रहा वॉल्यूम होता है 22.4 dm³। सही, ये चीज़ हमने बस याद रखनी है। अच्छा, अब क्वेश्चन देखें तो आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है अमोनिया गैस का, तो इसमें बात हो रही है आपके पास अमोनिया गैस की। उसके बाद रिएक्शन ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। हमने इक्वेशन कॉपी की और हमने इक्वेशन में देखा कि नाइट्रोजन की तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो नाइट्रोजन को हमने निगलेक्ट कर दिया। अब हमने कहा कि किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, हमने अमोनिया का करना है, तो यहाँ आ गया क्वेश्चन मार्क। हमें अमाउंट किसका गिवन था, हाइड्रोजन गैस का गिवन था, तो यहाँ लिख लिया। चाहिए ये 50 आपको क्वेश्चन में गिवन था। फिर हमने 2NH3 यानी अमोनिया के 2 मोल्स का हमने कैलकुलेट किया मास। अमोनिया का हमने नाइट्रोजन का रखा 14, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1, सॉरी, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 3 से और फिर 2 से कर दिया, ऐसे किया 14 प्लस 1 इंटू 3, ऐसे किया 34 ग्राम्स आया। हाइड्रोजन का भी ऐसे ही फाइंड आउट कर लिया, 1 होता है और इंटू 2, ये हमारे पास 6 ग्राम्स आ गया। हमने रेशो मेथड अप्लाई किया, सेम उसी तरह हमने मास निकाल लिया। तो क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है, ये सिंपल मास निकला है। अभी मास से वॉल्यूम में जाने के लिए मैंने बताया आपको नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22.4 dm³ से, यानी स्टैंडर्ड वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, हमने देखा कि मोल्स तो है ही नहीं हमारे पास, तो मोल्स से हम मास पे कैसे शिफ्ट करते हैं, तो हमें पता है मास आता है ऊपर जो भी हमें गिवन होता है और नीचे मॉलिक्यूलर मास, ये मोल का फार्मूला हमने फर्स्ट वीडियो में स्टोइचोमेट्री की पढ़ा था, हमने वो फार्मूला रख दिया और 22.4 dm³ से इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया फार्मूला। अच्छा, ये मास का जो ये मास था ये वाला M,
स्मॉल m ये हमें पता था, हमने अभी अभी ड्राइव किया है 283.3, ये हमने यहाँ रख दिया। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास में हमने 17 रखा, जबकि यहाँ तो 17 था ही नहीं। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ देखिए 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे हम मोल्स को निगलेक्ट कर देंगे, हमने ये मोल्स नेगलेक्ट किए, तो ये आ गया 3 × 1 = 3 और 14 + 3 17, तो हमने 17 रखा। मोल्स हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, मोल्स को हमने क्या किया, निगलेक्ट कर दिया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड सारे उसके आपने ऑपरेशंस कर लिए, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आया, 373.45 dm³। तो सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह हमारे पास हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड obtained by reaction of 100 ग्राम ऑफ सल्फर एट 0 सेल्सियस और 1 atm। ये भी कंडीशन कौन सी है, 0 सेल्सियस 1 atm की? ये भी हमारे पास कौन सी कंडीशन है, STP की कंडीशन है। हमने इक्वेशन कॉपी करते हैं, इक्वेशन में किन दो चीज़ों की बात हो रही है, क्या रिक्वायर्ड है और क्या गिवन है, हम वो लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड हमें सल्फर डाइऑक्साइड का मास था और गिवन हमें किसका था, सल्फर का 100 ग्राम्स। हमने सल्फर का एक्चुअल मास हमें पता है 32 ग्राम्स होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड को हमने ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 मोल्स को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लिया तो 64 ग्राम्स आ गया। अच्छा, इसमें हमने रेशो मेथड लगाया, सेम वही काम किया और मास निकाल लिया। ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। STP में बात हो रही थी तो सेम काम वही किया हमने, एन रखा, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन कर लिया। अच्छा, 22.4 dm³ से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर वॉल्यूम क्या आया, 70 dm³ हमारे पास आंसर आया। सही। इसके अलावा हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, मास वॉल्यूम का ही है। क्वेश्चन 3, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ऑब्टेन बाय द रिएक्शन 50 ग्राम्स ऑफ इथाइन। इथाइन बेसिकली आपके पास एसिटाइलिन ग्रुप के मेंबर है, वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये कंडीशंस थोड़ी रेयर है, लेकिन ये आ भी सकती हैं पेपर में, अगर पेपर थोड़ा सा मुश्किल आया। अच्छा, अब हमने सबसे पहले देखना होता है कि मास और वॉल्यूम में ना, कि जब वॉल्यूम रिक्वायर्ड हो उसके भाई हमें STP कंडीशन गिवन है, यानी 273 केल्विन या 0 सेल्सियस गिवन है, 1 atm 760 टोर गिवन है। अगर नहीं है तो फिर हम देखते हैं कि क्या गिवन है। अब हमने देखा कि हमें STP कंडीशन नहीं गिवन, हमें दूसरी कंडीशन गिवन है, तो कोई मसले की बात नहीं है। इसमें बस हमारा वॉल्यूम का फार्मूला चेंज हो जाएगा, बाकी फार्मूलाज वही रहेंगे। हमने क्या किया, हमने इक्वेशन कॉपी की, हमें जो रिक्वायर्ड था उसकी जगह हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जो गिवन था उसकी हमने रख ली वैल्यू। क्वेश्चन में 50 ग्राम्स नहीं है, ये 25 ग्राम्स होगा। सॉल्यूशन 95 का हुआ है तो 25 ग्राम्स है। ऑक्सीजन को निगलेक्ट किया गया और वाटर को निगलेक्ट किया गया। अच्छा, तो इथाइन के हमारे पास जो एक्चुअल मास हमने कैलकुलेट कर लिए, 12 × 2 किया और प्लस किया 1 × 2 से, और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, लेकिन यहाँ 2 मोल से तो 88 आ गया। रेशियो मेथड अप्लाई करके हमने मास फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब इसमें जो ट्विस्ट है ना, वो उसके वॉल्यूम में। वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे स्टैंडर्ड वॉल्यूम से, लेकिन इसमें जो कि STP कंडीशन नहीं है, तो इसमें हम एक इक्वेशन अप्लाई करेंगे जो हमने ऑब्वियसली पढ़ी हुई है, वो है जनरल गैस इक्वेशन, PV = nRT। अब हमने PV = nRT को अरेंज किया, हमें वॉल्यूम चाहिए था, तो हमारे पास M के साथ M कैसा आया, जब P नीचे चला गया और RT ऊपर रह गया, हमने यहाँ भी मोल्स का फार्मूला ओपन कर लिया। यहाँ स्मॉल n/m ये मोल का फार्मूला है, P इधर आ गया और RT अपनी जगह पे रहा। अच्छा, फिर हमने कैलकुलेट कर लिया, वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना था, हमने क्या रखा, मास रखा, ये हमने फाइंड आउट किया था, ये रहा 84.61 ग्राम। ये R मतलब जो जनरल गैस कांस्टेंट है, ये हम केमिस्ट्री में हमने याद किया है 0.0821, ये जनरल R कांस्टेंट है, R की वैल्यू है, और टेम्परेचर में 500 केल्विन गिवन था। मास 44 था, 44 तो 88 था, लेकिन 2 मोल्स का 88 था, तो मोल्स मैंने कहा था हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो 44 रखा हमने। और यह प्रेशर में 1.5 atm दिया हुआ था। तो मतलब हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास वॉल्यूम क्या आया, 118.3 dm³, हमारे पास का आंसर आ गया। अच्छा, इसका भी 4th क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक की एग्जाम्पल है, पेज नंबर 8, एग्जाम्पल 1.8। सही। इसमें आपको क्या गिवन है कि भाई मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस कम्प्लीटली टू पोटेशियम क्लोराइड विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। आपको ये एक इक्वेशन गिवन है और आपसे क्या कहा गया है कि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, किसका, ऑक्सीजन का। मास किसका गिवन है हमें, 49 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोरेट। अच्छा, इसमें आपको रिएक्शन समझाया गया है, लेकिन कहीं भी आप देखें इसमें KCl के मास की
बात नहीं है, ये इतना है, ये इतना फाइंड आउट करना है। आपको बताया सिर्फ किसका मार्क्स गया है, KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट का, और आपसे रिक्वायर्ड किसका है, ऑक्सीजन का। तो हमने ये डेटा अब बनाना आ गया हमें, जो रिक्वायर्ड होता है हम उसको क्वेश्चन मार्क डालते हैं, जो गिवन होता है वो लिख लिया हमने, और फिर ये हमने एक्चुअल कैलकुलेट करके लिखा, पोटेशियम का लिखा, ब्रैकेट के बाद 2 रखा, पोटेशियम का मास में प्लस किया, क्लोरीन का मास पे उसमें प्लस किया, ऑक्सीजन का इंटू 3 कर लिया, तो ये मास हमने निकाल लिए। उसके बाद हमने वही रेशो मैथड अप्लाई करके मास निकाल लिया। इसमें STP कंडीशंस थी। अच्छा, STP ये लिखा हुआ क्वेश्चन में गिवन है, STP कंडीशन थी, तो सेम वही वाला हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ किया STP पे। नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 22.4 dm³ से। अच्छा, नंबर ऑफ मोल हमें नहीं गिवन थे, तो हमने फाइंड आउट भी नहीं किए, तो हमने उसका इसकी जगह फार्मूला खोल लिया। मास हमने कैलकुलेट किया था 19.2, और मॉलिक्यूलर मास किसका रखेंगे हम, ऑक्सीजन का ही रखेंगे। क्या था, 32 था। अच्छा, हमने मोल्स को जब नेग्लेक्ट किया, 32 कैसे था, 16 × 2, मोल्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, 32 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास वॉल्यूम क्या आया, 13.44 dm³ हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अच्छा, ये लास्ट रिलेशनशिप है जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ ज़्यादा ईजी है, और वो है वॉल्यूम का। मास में हमें मास गिवन था, मास रिक्वायर्ड था। मास वॉल्यूम में मास गिवन था, वॉल्यूम रिक्वायर्ड था। वॉल्यूम में वॉल्यूम ही गिवन होगा, वॉल्यूम ही रिक्वायर्ड होगा। तो क्वेश्चन को पहचानने के तरीके यही हैं। सही। अब आप देखें, इसमें dm³ में बात हो रही है, तो ये मास तो नहीं होगा ना, और बात पूछा भी आपसे वॉल्यूम जा रहा है, और दिया हुआ भी आपको वॉल्यूम है, तो मतलब ये वॉल्यूम रिलेशनशिप है। तो क्वेश्चन पहचाना इतना मुश्किल भी नहीं होता है। हमने सिंपल इक्वेशन कॉपी कर ली। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। जितने मोल्स होंगे उतना ही आपके पास वॉल्यूम होगा। इसमें मॉलिक्यूलर मास किसी भी मास का कोई काम नहीं होता वॉल्यूम रिलेशन में। सही, क्योंकि बात ही हम वॉल्यूम पे कर रहे होते हैं। वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। हमने क्या किया, इक्वेशन कॉपी की, और फिर जो वॉल्यूम हमसे रिक्वायर्ड थे और जो गिवन था हमने वो कॉपी कर लिया। इसमें नाइट्रोजन गैस का जिक्र नहीं था, हमने निगलेक्ट कर दिया। वॉल्यूम अमोनिया गैस का फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। किसका वॉल्यूम गिवन था, हाइड्रोजन गैस का गिवन था। इसमें देखिए, मैं बता रही हूँ आपको बार बार कि इसमें किसका कोई काम नहीं होता, इसमें मास का कोई काम नहीं होता। 5 dm³ हमें गिवन था, किसका, हाइड्रोजन का। अब हम खुद हाइड्रोजन का कैसे हमने निकालेंगे, इसमें मास का कोई काम नहीं होता वॉल्यूम में। जितने मोल्स गिवन है ना, वही वॉल्यूम बन जाता है। इसमें 2 मोल गिवन थे, तो 2 dm³ बन गया। बाकी उसी रेशो मैथड से हमने क्या किया, वॉल्यूम निकाल लिया, और वॉल्यूम भी निकल गया। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हमने इक्वेशन कॉपी की। हमें रिक्वायर्ड क्या था, फाइंड आउट करना था किसका मास, कार्बन मोनोऑक्साइड का मास फाइंड आउट करना था। 12 dm³ ऑक्सीजन के गिवन थे, और कार्बन बिल्कुल निगलेक्ट हो रहा था, तो हमने इसको छोड़ दिया। अच्छा, ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं था, तो 1 है, और कार्बन का 2 है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने 1:2 रखा, और 12:x रख दिया। इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में किया, मल्टीप्लाई करके हमने x की वैल्यू निकाल ली, 24 dm³। अच्छा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये बेसिकली आपकी एग्जाम्पल है बुक की, पेज नंबर 9 एग्जाम्पल 1.9। अच्छा, इसमें क्या कहा जा रहा है कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का STP पे। सही, प्रोड्यूस बाय कंपनी बने 50 dm³। ब्यूटेन गैस, ब्यूटेन क्या है, ये अल्केन फैमिली का 4th मेंबर है। 4th मेंबर कार्बन 4 होते हैं। इसमें आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसकी डिटेल्स। एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हमने पहले क्या किया, हमने इक्वेशन कॉपी कर ली। फिर बात किन किन चीज़ों की हो रही है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने कैलकुलेट करना है, तो हमने उसकी जगह लगा दिया क्वेश्चन मार्क। और हमें किसका गिवन है, आपके पास वॉल्यूम किसका गिवन है, हमें ब्यूटेन गैस का गिवन है 50 dm³, वो लिख लिया। ऑक्सीजन का कहीं जिक्र भी नहीं था, बस वो आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। ना ये कहा गया है कि ऑक्सीजन को कैलकुलेट करें, ना ऑक्सीजन का आपके पास मास या वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। तो जो चीज़ की क्वेश्चन में बात ही नहीं हो रही, जो चीज़ क्वेश्चन में एक्सप्लेन ही नहीं गई या मांगी ही नहीं गई, उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो हमने यहाँ वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स को भी इग्नोर कर दिया। अच्छा, फिर एक्चुअल मोल्स कितने गिवन थे, ये तो क्वेश्चन का था रिक्वायर्ड। 50 dm³ से आपके पास कितने मोल्स की कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, ये तो आपके पास रिक्वायर्ड था। लेकिन हमें इक्वेशन खुद चिक के क्या बता रही है कि 2 मोल्स हैं ब्यूटेन गैस के, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, 8। तो 2 का 8 से रेशो, 50 का x से रेशो। हमने रेशो किया, हमने किस फॉर्म में लिखा, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई वॉल्यूम 200 dm³। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ दैट्स सो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।